हेलो सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आज बात करते हैं डीएवीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड है, भारत का भूगोल यूनिट सेकंड है और टॉपिक कृषि है। कृषि में खाद्यान्न फसलें हैं। खाद्यान्न फसलों में आपको गेहूं की फसल पहले करवा चुके हैं। अब बात करते हैं चावल की फसल। अब यहाँ पे चावल की फसल की क्वेश्चन बन के आता है, भारत में चावल के वितरण एवं उत्पादन के उपयोग मानचित्र एवं रेखाचित्र द्वारा व्याख्या कीजिए। यानी चावल की जो फसल है उसकी व्याख्या करनी है। अब मुख्य रूप से जो चावल की फसल है उसकी व्याख्या देखो। अब ये चावल जिसका वानस्पतिक नाम ओराइजस सेटाइवा है, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है ओरेला सेटाइवा या ओराइजस सेटाइवा। ओराइजस सेटाइवा है, यह मानसूनी, यह जो फसल है मानसूनी उष्ण आर्द्र फसल है। उष्ण आर्द्र प्रकार जलवायु की फसल है। उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु है। विश्व के उत्पादन का लगभग 21.8% लगभग 22% चावल भारत के अंदर पैदा होता है, जबकि देश के खाद्यान्नों के अंतर्गत 36% भूमि पर चावल की कृषि की जाती है। चावल की कृषि की जाती है 36% भाग पर। अब बात करते हैं चावल की जो भौगोलिक दशाएं हैं उनकी देखो। भौगोलिक दशाएं, चावल की भौगोलिक दशाओं में बात करें तो पहला लेते हैं तापमान। प्रथम है तापमान। चावल उष्णकटिबंधीय पौधा है, यानी उष्णकटिबंधीय पौधा है। चावल उसको बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्तम माना गया है। उत्तम माना गया है। 19 डिग्री से कम तापमान, इस फसल के 19 सेंटीग्रेड से कम तापमान अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छा नहीं माना जाता है। यानी कम तापमान इस फसल के लिए घातक है। इसको प्रचुर मात्रा में प्रकाश व धूप की आवश्यकता होती है। इस फसल को प्रचुर मात्रा में प्रकाश व धूप की आवश्यकता होती है। धूप की आवश्यकता होती है। एक अधिक लंबा मेघाच्छादित, यानी बादलों का रहना आकाश में अधिक मेघाच्छादित आकाश इस फसल के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी बादलों का आकाश में अधिक टाइम के लिए रहना इस फसल के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसके लिए हानिकारक है तथा ओला, पाला तथा तूफानी पवने इस फसल के लिए घातक मानी जाती है या हानिकारक मानी जाती है। अब बात करते हैं जल। दूसरी जो भौगोलिक अवस्था है वो है जल, यानी वर्षा। चावल की फसल को शुरू में बोने के बाद में 72 दिन जल में डूबा रहना चाहिए। नीचे पानी भरा रहना चाहिए, जल भरा रहना चाहिए। 72 दिनों तक जल
जल भरा रहना चाहिए। बेहतर किस्म के लिए जल भरा रहना चाहिए। अधिकतर नदियों में, डेल्टा, समुद्री किनारों के नीचे तटीय प्रदेशों में, ऐसे प्रदेशों में जहां मानसून के समय बाढ़ें आया करती है, यानी जिन क्षेत्रों में चावल अत्यधिक उत्पन्न किया जाता है, जहां मानसूनी बाढ़ आया करती है, यानी चावल का मानसून बढ़े, बाढ़ आया करती है। मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में भी इसकी फसल की जाती है। साधारणतः क्षितिज क्षेत्रों में जहां पे कृषि की वर्षा की बात की जाए, जहां पे 75 से 200 सेंटीमीटर 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में यह चावल बोया जाता है। 60 सेमी या उससे कम वर्षा वाले भागों में सिंचाई के सहारे चावल की खेती की जाती है। 60 सेमी या कम वर्षा वाले भागों में सिंचाई के सहारे चावल की खेती की जाती है। चावल की कृषि की जाती है। देश में वर्षा की कमी के साथ साथ चावल की कृषि का महत्व भी कम होता जाता है। अब बात करते हैं हम मृदा की। अब बात करते हैं मृदा की। चावल के लिए उपजाऊ चिकनी, चावल के लिए उपजाऊ चिकनी मिट्टी, चिकनी मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है तथा यहाँ पे दोमट, कछारी मृदा उपयुक्त रहती है। चिकनी मृदा इस फसल की सर्वोत्तम मानी जाती है, तथा ये जो चिकनी मृदा है ये डेल्टाई क्षेत्रों में मिलती है। ये नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में मिलती है। अब इसके लिए उपजाऊ मृदा करने के लिए हरी खाद, देचा, सनई आदि, हड्डियों की खाद आदि खाद भी काम में ली जाती है। अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, कंपोस्ट सल्फेट चावल में प्रति हेक्टेयर देके इसकी पैदावार को बढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं दरातल की। चावल की फसल के लिए समतल दरातल होना आवश्यक है, यानी उपयुक्त रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में अगर चावल की फसल की जाती है तो सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जाती है। सीढ़ीनुमा खेतों में ही कृषि की जाती है। अब बात करते हैं सरम, यानी धरातल की बात की जाए, धरातल समतल व पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है। अब बात करते हैं श्रम की। चावल को बोने के लिए अधिकांश मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्यारियों से जब पौध करना यानी नर्सरी तैयार करना, वहां से लेकर फिर निराई गुड़ाई करना, उसकी रोपाई करना, फिर वापस पानी जल निकास करना तथा फसलों को काटना तथा उसकी थ्रेसिंग निकालना, धान को अलग करना तथा उसकी छिलाई करना,
अत्यधिक कामों के लिए, और यहाँ से लेके बोरी वगैरह बनना, तो धान को इकट्ठा करना, वापस उसका भूसा वगैरह एकत्रित करना, इन सभी कामों के लिए श्रम की आवश्यकता, अत्यधिक मात्रा में श्रम की आवश्यकता होती है। श्रम इसमें वर्तमान में चावल की कृषि में बुआई, सिंचाई, कटाई, छिड़काव आदि तेजी से कार्य मशीनों में भी होने लग गया है। यानी वर्तमान के समय में ये जो कार्य है ये मशीनों, मानव के साथ साथ मशीनों का उपयोग अत्यधिक बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कृषि की जो विधियां हैं वो किस प्रकार से चावल की कृषि की जाती है। चावल की कृषि है वो दो तरीके से की जाती है, एक तो हल चलाकर और एक दूसरा पौध रोपकर। पहली है हल चलाकर और सेकंड है पौध रोपाई करके। तो पहला है जो ये हल चलाकर, ये दक्षिणी भारत में की जाती है, तथा जो पौध रोपाई करके हैं ये कतारों में इनको रोप दिया जाता है, ये उत्तरी भारत में की जाती है। अब भारत में देखो जापानी विधि, भारत में जापानी विधि से चावल की फसल तैयार करना। जापानी विधि से, जापानी कृषि प्रणाली के अनुसार सर्वप्रथम बीज में विशेष विधि से उपचारित कर नर्सरी में बो दिया जाता है। एक विशेष प्रकार की विधि से क्या करता है, उपचारित करके इसको क्यारियों वगैरह में बो दिया जाता है। उसके बाद में प्रति क्यारी 40 केजी, उसके बाद में प्रति जो क्यारी है 40 केजी कंपोस्ट खाद, 40 केजी कंपोस्ट खाद हो गया, तथा डालकर 1.3 मीटर चौड़ी क्यारियां बना ली जाती है, तथा 28 से 30 दिन बाद पौधे की रोप दिया जाता है। रोपने के 15 से 20 दिन बाद इनकी निराई गुड़ाई की जाती है। 15 से 20 दिन बाद में। उसके बाद में जैसे ही पौधे में सफलतापूर्वक विकास कर सके तभी से इसमें रासायनिक खाद वगैरह डाले जाते हैं। इस प्रणाली में उत्तम प्रकार के बीजों का उपयोग किया जाता है। यानी कि इस प्रकार की जो फसल है उसमें उन्नत किस्में हैं उनका उपयोग अधिकतर किया जाता है। उन्नत किस्मों की बात की जाए तो जैसे बासमती वगैरह है। अब बात करी जाए मौसम के आधार पर भारत में चावल की मुख्य फसलें ली जाती हैं। मौसम के आधार पर भारत में चावल की 3 फसलें ली जाती हैं। उसमें पहला है शीतकालीन, जिसको अग्रहणी भी बोलते हैं। अग्रहणी या अमन भी बोला जाता है, अग्रहणी या अमन। दूसरा है वर्षाकालीन या इसको बोला जाता है कुमारी, या इसको ये भी बोला जाता है ओस। तथा तीसरा है वो है ग्रीष्मकालीन, और इसको बोला जाता है बोरा। तो भारत में जो मौसम अनुसार है, पहला है शीतकालीन अग्रहणी अमन, दूसरा वर्षाकालीन यानी ओस, और तीसरा ग्रीष्मकालीन या बोरो। तीनों फसलें ली जाती है। अब इसमें पहला लेते हैं शीतकालीन अमन। शीतकालीन मानसून के प्रारंभ में पौध तैयार की जाती है। यानी मानसून के प्रारंभ में पौध तैयार की जाती है। मानसून के प्रारंभ में पौध तैयार करने के बाद जुलाई अगस्त महीने रोप दिया जाता है।
जुलाई अगस्त में इनकी रोपाई की जाती है। जुलाई अगस्त में रोपाई करने के बाद इनकी कटाई अक्टूबर से दिसंबर में इनकी कटाई की जाती है। कुल चावल कृषि का 86% इसके अंतर्गत आता है। कुल चावल है उसका 86% इसी जो कृषि है शीतकालीन कृषि है इसी के अंतर्गत किया जाता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात की जाए तो 2450 केजी प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है इस फसल में, शीतकालीन या अमन जो बाहर होती है उसमें। अब बात की जाए दूसरी वर्षाकालीन या औस, मैं मिटा रहा हूं साथ ही साथ लिख लिया करो, शॉर्ट नोट अपना तैयार करके रहो। अब बात की जाती है वर्षाकालीन, यानी औस। इसकी बुआई मई जून में की जाती है, यानी बुआई की बात करें बुआई मई जून तथा इसकी कटाई सितंबर अक्टूबर। कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। यह फसल को कार्तिक भी कहा जाता है, यानी इस फसल को कार्तिक मास वाले जो कार्तिकी कहते हैं, कार्तिकी फसल भी कहा जाता है, कार्तिकी फसल भी कहते हैं। प्रति हेक्टेयर उपज की बात की जाए तो 2400 केजी प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं ग्रीष्मकालीन या बोडो। ग्रीष्मकालीन या बोडो ये तीसरी फसल है, तीसरी प्रकार की। इसकी जो बुआई है वो है नवंबर दिसंबर में की जाती है। इसकी बुआई की बात की जाए बुआई वो है नवंबर दिसंबर में की जाती है तथा इसकी कटाई की जाती है वो मार्च से अप्रैल में की जाती है। मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। यह कुल चावल कृषि क्षेत्र का 1% भाग पर उगाई जाती है। यह कुल जो चावल उत्पादन होता है उसकी 1% केवल 1% भाग पर ही खर्च की जाती है। इसे बलई फसल भी कहते हैं, बलई फसल भी कहते हैं इस फसल को बलई फसल कहते हैं। प्रति हेक्टेयर उपज की बात की जाए तो 1280 केजी प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। प्रति हेक्टेयर 1280 उत्पादन होता है। अब बात करते हैं इसकी जो चावल है उसकी उन्नत कृषि की, उन्नत किस्मों की। उन्नत किस्में उन्नत किस्मों की बात की जाए तो वह है ताइचुंग, नेटिव फर्स्ट तथा तिनान थर्ड तथा चियानुंग 242, जया पूसा 221 तथा कावेरी बासमती बाला रत्ना साबरमती करुणा सफरी टीएम फर्स्ट तथा जगन्नाथ कृष्णा
पद्मा, विजय, पंकज आदि उन्नत किस्में हैं जो अच्छी पैदावार के लिए जानी जाती है। चावल की अच्छी पैदावार के लिए जानी जाती है। अब बात करते हैं चावल का है जो उत्पादन क्षेत्र। चावल का उत्पादन क्षेत्र मुख्य रूप से है आपने उठा लिया होगा चावल के उत्पादन क्षेत्र की बात करते हैं। भारत में बोई गई फसलों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल चावल का ही है। यानी भारत में जो फसलें बोई जाती है उनमें सर्वाधिक क्षेत्रफल चावल की फसल का ही है। कुल बोई गई भूमि का 76% भाग पर धान की खेती की जाती है। कुल बोई गई भूमि का 36% भाग पर धान की कृषि की जाती है। अब आ जाते हैं यहाँ पे जिलों की, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल मिलकर कुल क्षेत्रफल का 97% से अधिक भाग चावल पैदा किया जाता है। 97% भाग पर चावल पैदा किया जाता है इन जिलों में। विश्व में भारत में चावल का उत्पादन दूसरा है। विश्व में चीन के बाद में चावल उत्पादन का स्थान भारत में दूसरा है। अब बात करते हैं चावल उत्पादक जिले वो राज्य है उनका। पहला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के हैं प्रथम स्थान पर है। चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भारत का प्रमुख चावल उत्पादन करने वाला राज्य है। राज्य में चावल की 3 फसलें पैदा की जाती है। यहाँ पे चावल की 3 फसलें पैदा की जाती है तथा चावल की 3 फसलें में कुल उत्पादन 75% अमन से प्राप्त होता है। कुल उत्पादन का 75% अमन से प्राप्त होता है। अमन का सर से प्राप्त होता है। वर्ष 2016-17 की बात की जाए उत्पादन की, 16-17 की राज्य में कुल चावल उत्पादन है वो है 151 लाख टन। इसमें मुख्य उत्पादन जिलों की बात की जाए, पश्चिम बंगाल में जो मुख्य उत्पादक जिले हैं उनमें कुछ बिहार, जो मुख्य उत्पादक जिले हैं वो है कुछ बिहार तथा जलपाईगुड़ी तथा बांकुड़ा, मिदनापुर, बर्धमान, दार्जिलिंग, यहाँ बाढ़ की उपजा बढ़ने के कारण खाद की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। यानी पश्चिम बंगाल में जब बाढ़ें आती है तो अत्यधिक जो खाद वगैरह है वो पानी नदियाँ अपने साथ बहा कर लाती है, तो खाद की कम मात्रा में आवश्यकता होती है तथा उन्नत कृषि हो जाती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का सेकंड स्थान है। चावल उत्पादन में हरित क्रांति के पश्चात उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यानी पहले चावल उत्पादन में वृद्धि नहीं की, हरित क्रांति के बाद अभूतपूर्व
वृद्धि हुई है, जिसको बोलते हैं असामयिक वृद्धि हुई है। यहाँ पे जो मुख्य जिले हैं वो है पीलीभीत। यहाँ पे जो मुख्य जिले हैं वो है पीलीभीत तथा सहारनपुर, देवरिया, लखनऊ, गोरखपुर, बलिया, बस्ती, रायबरेली, तथा मुख्य रूप से गोड्डा, बांकुड़ा आदि जिलों के अंदर कृषि की जाती है, यानी चावल की कृषि की जाती है। अब यहाँ पे बात की जाए 2014-15 में चावल उत्पादन की। 2014-15 में चावल उत्पादन है वो 122 लाख टन चावल उत्पादन हुआ था, जो देश के कुल उत्पादन का 11.7% चावल उत्पादन था। राज्य के पश्चिमी जिलों में सिंचाई की सहायता से चावल की कृषि की जाती है, यानी पश्चिमी जिलों में जो पानी की कमी है तो यहाँ पे सिंचाई से कृषि की जाती है। अब बात करते हैं वो है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश चावल उत्पादन में तीसरा स्थान है, थर्ड स्थान आंध्र प्रदेश का है। देश का 11% चावल प्राप्त होता है, यहाँ से 11% चावल प्राप्त होता है। यहाँ चावल की 2 फसलें ली जाती है। यहाँ गोदावरी कृष्णा नदियों की घाटियों में चावल बोया जाता है। यहाँ चावल के जो प्रमुख जिले हैं वो है विशाखापट्टनम, कृष्णा, गुंटूर, नेलोर, चित्तूर, कड़ुपा, कुन्नूर, अनंतपुर, पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी, पूर्वी तथा पश्चिमी गोदावरी। अब बात करते हैं पंजाब की। अब बात करते हैं पंजाब। परंपरागत रूप से गेहूं उत्पादक राज्य ने हरित क्रांति के बाद चावल उत्पादन में देश की सबसे ज्यादा वृद्धि की है। यानी परंपरागत तरीकों से पहले कृषि की जाती थी चावल की, उसके बाद में यहाँ पर सबसे सर्वाधिक वृद्धि यहाँ पे हुई है। अब देखो यहाँ पे जो चावल के प्रमुख उत्पादक जिले हैं उनमें होशियारपुर, गुरदासपुर तथा जालंधर, अमृतसर, रूपनगर, लुधियाना, कपूरथला आदि जिलों में तथा यहाँ पे मुख्य रूप से बासमती उच्च किस्म वाली, यानी जो बासमती है, बासमती चावल की किस्म है, उसकी पैदावार की जाती है। बासमती चावल की पैदावार की जाती है। राज्य में अगर 2014-15 के साथ उत्पादन की प्रति हेक्टेयर
उत्पादन की बात की जाए तो 39-52 केजी प्रति हेक्टेयर उत्पादन कर प्रथम स्थान पे है देश में, यानी सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने में 39-52 ये पंजाब पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। अब बात की जाती है इसके असम की। असम, यहाँ धान की खेती ब्रह्मपुत्र और सुरमा नदियों की घाटियों तथा पहाड़ी ढालों पर सर्वत्र की जाती है। चावल की 3 फसलें पैदा की जाती है। यहाँ पे जो मुख्य जिले हैं उनमें भोलपाड़ा तथा नौगांव, कामरूप, दरहाम तथा शिवसागर तथा लखीमपुर आदि प्रमुख जिले हैं। जनसंख्या कम होने के कारण, यानी जनसंख्या कम होने के कारण यहां से मुख्य रूप से चावल की फसल का निर्यात किया जाता है। चावल की फसल का निर्यात किया जाता है अन्य राज्यों को। अब बात करते हैं असम की, अब बात करते हैं बिहार की। असम कंप्लीट हो गया है, बिहार की। बिहार, यहाँ चावल की 2 फसलें पैदा की जाती है। यहाँ की कृषि भूमि पर 40%, बिहार की कृषि भूमि पर 40 भूमि पर चावल उगाया जाता है। 40% भूमि पर चावल उगाया जाता है तथा प्रमुख उत्पादन जिलों में सारण, जो मुख्य जिले हैं उनमें सारण, चंपारण तथा गया, दरभंगा तथा मुंगेर, पूर्णिया आदि जिलों में धान का उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं, आप बता लिया तो साथ ही साथ तमिलनाडु। तमिलनाडु में इस राज्य की देश की कुल चावल उत्पादन में 6 से 10% भागीदारी है। 6 से 10% भागीदारी है। यहाँ कावेरी डेल्टा स्थित अकेला तंजावुर जिला है, वो 25%, राज्य का 25% चावल उत्पादन करता है अकेला तंजावुर जिला। अन्य जिलों में तिरुचिरापल्ली तथा रामनाथपुरम, थंजावुर, चिंगलगुड, अरकोट, मुंदेर, सलेम, कोयम्बटूर तथा नीलगिरी जिलों में चावल उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में मुख्य रूप से यहाँ तुंगभद्रा, वेनगंगा
और कावेरी नदियों की घाटियों में विशेषतः पूर्वी भागों में चावल पैदा किया जाता है। यहाँ 3 फसलें ली जाती है मुख्य उत्पादन के लिए। वो है कर्नाटका के जो मुख्य उत्पादक है वो है दक्षिणी कनाडा तथा शिवमोगा, मंड्या, मैसूर, रायचूर आदि कर्नाटक में। अब बात करते हैं केरल की। यहाँ पहाड़ी ढालों और मालाबार जो तटीय मैदानी प्रदेश है वहां पे चावल पैदा किया जाता है। यहाँ चावल की 3 फसलें ली जाती है और उन 3 फसलों में है अमन, बोरा और ओस। यहाँ पे जो मुख्य जिले हैं वो है कोची, त्रावणकोर, आलप्पी तथा क्विनोन, कान्नौर तथा पालघाट प्रमुख उत्पादक जिले हैं। ये हैं केरल के। अब बात करनी जाती है वो है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में चावल उत्पादन यहाँ तापी और नर्मदा की घाटियों में जबलपुर, गेंदिया, बालाघाट और बैतूल जिलों में चावल की कृषि की जाती है। यहाँ राज्य की 14% भूमि पर चावल की फसल उत्पादन की जाती है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग चावल कृषि के लिए महत्वपूर्ण है और इसे प्राय चावल का कटोरा भी कहा जाता है। यानी छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा यानी बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, रायगढ़, दंतेवाड़ा, नारायणपुर आदि प्रमुख जिले हैं। यहाँ चावल को बिखेर कर बोया जाता है, ना कि रुपाई वगैरह करके। अब बात करनी जाती है ओडिशा की। ओडिशा में राज्य की कुल कृषि का 58%, यानी ओडिशा जो कृषि भूमि है उसके 58% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। यहाँ 6 से 8% उत्पादन होता है। यहाँ मुख्य रूप से बालासोर, यहाँ के जो उत्पादक जिले हैं वो बालासोर, कटक, पुरी, मयूरभंज, कालाहांडी आदि स्थानों पर चावल उत्पादन किया जाता है। भारत चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। भारत चावल अनुसंधान संस्था कटक उड़ीसा में स्थित है। अब बात करते हैं कि राजस्थान की। राजस्थान में चावल उत्पादन कहाँ होता है? देखो
राजस्थान में चावल उत्पादन मुख्य रूप से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो महेंद्र नदी के आसपास का क्षेत्र है उनमें चित्तौड़गढ़, उदयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ आदि में चावल की कृषि की जाती है। इनके अलावा जो अन्य राज्य हैं उनके नाम इस प्रकार है: मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम आदि अन्य चावल उत्पादक राज्य हैं। अब चावल जो उत्पादन की बात की जाए तो वो इस प्रकार है। चावल उत्पादन 2014-15, 15-16 और 16-17। अब ये तो गया वर्ष जहां पे उत्पादन की बात की जाती है। तो उत्पादन में 41, 44-1, 44-35 तथा 4-32 ये था लाख टन में। उत्पादन है लाख टन में तथा ये तो है क्षेत्रफल, लाख हेक्टेयर तथा उत्पादन की बात की जाती है। यह है उत्पादन 1055 लाख टन तथा 1044 तथा 1102, यानी घटता हुआ गया है। वर्तमान में प्रति हेक्टेयर उपज की बात की जाए तो ये बढ़ी है, प्रति हेक्टेयर ये बढ़ी है। इसमें 23-93 प्रति हेक्टेयर था जो 24 हुआ और यहाँ पे 24-50 प्रति हेक्टेयर हुआ है, 24-25 हेक्टेयर प्रति हुआ है। 1970-71 में 376 लाख हेक्टेयर भूमि में 422 लाख टन चावल उत्पादन हुआ, जो वर्ष 2014-15 में देश में 439 लाख हेक्टेयर भूमि पर 1048 लाख टन उत्पादित किया था तथा 16-17 में 432 लाख हेक्टेयर भूमि में 1102 लाख टन चावल उत्पादन कर रिकॉर्ड स्तर पर चावल उत्पादन हुआ है। चावल निर्माण जो निर्यातक राज्य हैं उनमें असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश मुख्य चावल उत्पादक राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र है। 2015-16 में 38,443 करोड़ रुपए का 10,756 लाख टन चावल को निर्यात करके इनकम जो राष्ट्रीय मुद्रा में प्राप्त की गई थी। धन्यवाद। यहाँ से डायरेक्ट कंप्लीट हो गया है। अब अगर इसकी नक्शे की बात की जाती है तो नक्शे में आप सभी को बता दिया जाता है कि जो चावल उत्पादक क्षेत्र है उनमें देखो, जो उत्तर प्रदेश उत्तरी क्षेत्र है वो गंगा वगैरह का मैदान है तथा पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों में तथा बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल का जो तटीय क्षेत्र है आदि क्षेत्र है, तमिलनाडु है, उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से ओडिशा जो तटीय क्षेत्र है, ओडिशा का ये क्षेत्र है सर्वाधिक। पंजाब, असम, बिहार का जो क्षेत्र है जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में चावल की कृषि की जाती है। इसके अलावा जो इधर राजस्थान में कुछ मात्रा में डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा बीकानेर, हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़ ये जो जहाँ पे नदी का ठुमका क्षेत्र है, इंदिरा गांधी नहर है तथा सतलज, यमुना, भाखड़ा धन्यवाद है, सतलज नदी है, इंदिरा गांधी नहर से पश्चिमी राजस्थान में पानी की, तो उन क्षेत्रों में यहाँ पे कृषि चावल की कृषि की जाती है। तो धन्यवाद। आपको हर प्रश्न में नक्शा बना के इसका वर्णन करना है। आपको प्रश्न बना के वर्णन करोगे और इसका चित्र अवश्य बनाओगे, उत्पादन का रेखा चित्र अवश्य बनाओगे। ऐसे नहीं बनता है तो स्टेंसिल स्केल से बनाओगे। धन्यवाद।